عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। बाहर जब इस तरह का ठंडा मौसम होता है ना, तो फिर किचन में इस तरह की यख कड़क सी जो चाय बन रही होती है, उसका जो चाय की खुशबू ही फैलती है ना, वो ही इंसान को बड़ा रिफ्रेश कर देती है। और ख़ास तौर पे हम लोगों को जो चाय के शौकीन होते हैं। यहाँ सुबह-सुबह नाश्ता बन रहा है, बच्चों की विंटर ब्रेक यहाँ पे कनाडा में चल रही है और आज का एक बिज़ी दिन था जिसमें बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने सबसे पहले तो नाश्ता थोड़ा-सा हेवी मेरे ज़हन में था कि करेंगे कुछ डिफरेंट सा ऐसा, जिससे कुछ फुलफिलिंग सा हो, जिससे थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाए। करना क्या था आज एक तो इकबाल फूड्स का फ्लायर जब आया इस वीक का, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, $1 $2 ऑफ की सेल भी थी बहुत सारी चीज़ों पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बेहतर प्राइस में मिल रही हैं, तो मैं उधर का चक्कर लगाऊँ। इकबाल फूड्स जाना था, उसके बाद हमारी यहाँ पे हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ उनके साथ गेट टुगेदर थी, कुछ उसकी प्रिपरेशन चल रही है। मुझे बनानी थी फ्राइड फिश और साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो शादियों पे मिलने वाला जो सैलड होता है, रशियन सैलड जिसको हम बोलते हैं, जो होता है नमकीन वाला। आप इसको चाट बोल लें, कुछ भी बोल लें। मैक्रोनी इसमें ऐड की है, बाकी वही किडनी बीन्स हैं और चिकपीस हैं और इसमें मैंने कैबेज डाली है, अनियन, टोमेटो डाल दिए हैं और बाकी ये होता है कि क्यूकम्बर भी डाला मैंने। इसमें इमली का पल्प आप डाल लें या फिर इमली की जो सॉस मिलती है, इमली की चटनी और केचप और साथ लेमन जूस, ये 3 चीज़ें मस्ट डालते हैं, बाकी नमक और चाट मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इतना ज़बरदस्त ये बन जाता है और ये खाली ही इतना फुलफिलिंग और एक कंप्लीट मील ही बन जाता है क्योंकि हमने इसमें पास्ता भी डाल दिया, रिच इन प्रोटीन है, तो ये बहुत ही अच्छी है। ख़ास तौर पे जो वेट लॉस करना चाहें ना, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी एक हेल्दी चॉइस है और ये वैसे भी दावतों वगैरह में, शादियों पे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ये बनाना था, वो मैंने रेडी किया और साथ ही मैंने फ़िश को निकाल के उसको काट दिया था क्योंकि मुझे ये फ्राई करना है। उसके बाद बस ज़ोहर वगैरह पड़ी है और फिर हम लोग चल दिए हैं इकबाल फूड्स की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि देखूँगी कि अगर तो मीट सेक्शन में ज़्यादा रश ना हुआ तो पहले ऑर्डर इसका कर लूँगी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश था और मेरे पास टाइम कम था तो फिर मैंने स्किप किया क्योंकि यहाँ पे चिकन का कीमा आया हुआ था और जो किडनीज़ थे वो भी थे और जो बोन ब्रॉथ होती है मतलब यखनी बनाने के लिए व्हील की, वो भी था। तो ये एक अच्छी प्राइस में मौजूद था। मैंने सिर्फ़ ये एक चॉइस पे रखा था कि अगर मैं इज़िली मुझे वहाँ पे देखूँगी रश कैसा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश था। क्योंकि जब सेल होती है तो फिर आम दिनों की निस्बत हर जगह पे ही ज़्यादा ही रश हो जाता है। और ये बड़ी अच्छी प्राइस में चीज़ें लगी हुई थी सारी, इसलिए फिर कोशिश थी सबकी ही कि हम इससे फ़ायदा उठाएँ। उसके बाद जी ये कुछ स्नैक्स जो हैं, उनमें दाल दाल पूरी थी, ये जो हैं रोल भी और समोसा भी, ये सब सभी तकरीबन ये जितनी चीज़ें आप अभी देखेंगे ना, मैंने इस वीडियो में सिर्फ़ उन ही चीज़ों को की वीडियो बनाई है जो ऑफ पे थी और ज 1 $1 $2 क्योंकि ये सेल ही $1 $2 सेल थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप इस वक़्त में यहाँ से ले सकते हैं ना, तो मैंने ख़ैर अपनी वो चीज़ें जो मुझे आगे रमज़ान की ग्रोसरीज़ करनी ही थी उसमें जैसे ये जेलीज़ हैं और अभी आपने इमली देखी है। तो वो चीज़ें जो हम रख लेते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है और वो हम ले सकते हैं बल्क में। ऐसे ये मेहरान के सारे स्पाइसेस थे, ख़ास तौर पे इनकी फ़िरनी और शीर खुरमा ये सारे थे और ये जो हमारे पाकिस्तानी देसी कुकीज़ हैं ना, ये तो बड़ी देर के बाद जब भी ख़ैर इकबाल फूड्स में होती तो हैं, लेकिन अभी चूँकि सेल पे थी तो ये उठानी तो मस्ट थी। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी हर स्टोर पे मेरा ख़्याल है यहाँ पे ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई चीज़ होती है ना, वो होती है ऑफ पे, डील पे और जब हम लोग ये देखते हैं कि अच्छी प्राइस है तो फिर क्यों ना, लेनी तो है ही चीज़ तो फिर अभी उससे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो बस ये मेरी रूटीन की ग्रोसरीज़ जो है वो मैंने यहाँ से ली और मेरी जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी ख़त्म हो रही थी, मुझे वो भी बनानी ही थी। तो उसके लिए मुझे जिंजर लेना था, गार्लिक भी सेल पे था, जिंजर भी, और जिंजर तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है वो सेल पे था। तो मुझे अच्छी चीज़ें मिल गई। वाटरमेलन देखें आप, ये भी आउट ऑफ सीज़न है लेकिन यहाँ पे वाटरमेलन तो सारा साल ही हमें मिल ही जाता है। ये भी अच्छी प्राइस पे था और जो अनार है और जो बेल पेपर है जिसको हम ये सुर्ख वाली शिमला मिर्च कहते हैं या फिर
स्वीट पेपर भी इसको बोला जाता है, ये भी सेल पे थी। बहरहाल जो वही बात है, आप भी कहते होंगे कि ये हर दूसरे दिन या वीक में हर दफ़ा ये इकबाल फूड्स पहुँच जाती हैं। भई मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि हम में से यहाँ पे कनाडा का लाइफ़स्टाइल जो है ना, उन लोगों का जो बजट के अंदर रह के किचन को मैनेज करते हैं ना, उन्हें ऐसे ही करना पड़ता है। हमें ग्रोसरी एक स्टोर से नहीं कर सकते हैं, हमें ग्रोसरी के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे ही जाना पड़ता है। जहाँ पे जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा बेहतर होती है, हम प्रेफ़र करते हैं कि वो चीज़ वहीं से उठा ली जाए। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है, यहाँ का लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है कि हमें एक ही दफ़ा जाना होता है। कुछ चीज़ें मंथली आती हैं, मतलब पूरे महीने के लिए लेंगे, कुछ जो है वीकली आती हैं। तो बस फिर यहाँ पे ऐसे ही हमें ग्रोसरीज़ जो है ना वो करनी पड़ती है। और अपने चैनल पे जो जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें यही तो है कि हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं। ऐसा नहीं है कि दावतें ही चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हमारे घरों में बहुत सारे खाने बन रहे हैं डिफरेंट तरह के और नई-नई रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। वही सिंपल सा लाइफ़स्टाइल है, वैसे ही हम लोग भी बहुत सोच समझ के और अपने एक-एक डॉलर का ख़्याल रखते हुए हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अब आप सब जानते ही हैं कि इंसान बहुत मेहनत से कमाता है और फिर उसको समझदारी के साथ ही अपनी इन चीज़ों पे खर्च करना पड़ता है, जो बेसिक नीड है हमारी, उनके ऊपर। ख़ैर, यहाँ पे कुछ दालें और ये कुछ जो सूजी भी, मैदा भी, ये सब चीज़ें भी ऑफ पे थी और ख़ास तौर पे ये ड्राई फ्रूट्स, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और इन्होंने और ज़्यादा छोटी पैकिंग में इनको कर दिया था। $2 का हर पैक जो है वो मिल रहा है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ख़ैर मैंने भी अपनी ज़रूरत की जो मेरी लिस्ट में चीज़ें थी, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये तो हम इकट्ठे ले सकते हैं ना जब इनकी प्राइस ऑफ पे है। आम दिनों में मुझे जितना लेना था, उससे अगर मुझे हाफ प्राइस में मिलेगा तो सोचिए मेरा कितना फ़ायदा हुआ। तो बस यही चीज़ होती है और यही इनका भी स्टोर्स का भी यही तरीका होता है, हम लोगों को अट्रैक्ट करने का कि डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ऐसे ही वो सेल लगा देते हैं, तो हम लोग फिर उनको उस सेल से फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये यहाँ पे इकबाल फूड में स्कार्फ बहुत अच्छे थे, सेल्फ प्रिंट में, लेकिन वही बात कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो क्विकली मुझे वापस आना था, फिर ये जो चीज़ें रेडी करनी थी, ये करके फिर हमें तैयार होना था और फिर हमें जो वन डिश थी उसके लिए जाना था। तो बस वापस आके बच्चों को मैंने बोला कि जब तक वो रेडी हों, और ये भी एक बड़ा काम होता है, कहीं पे जाना हो तो उसके लिए अपने ड्रेसेस को चूज़ करना, फिर उसकी मैचिंग ज्वेलरी वगैरह और सारा ये सब तैयारी करना, तो वो भी मैंने एक रात पहले हमने कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में आप हर काम नहीं कर सकते हैं। कुछ काम हम पहले करते हैं, कुछ काम हमें फिर उस वक़्त पे करने होते हैं। तो आके बस फिश को मैरिनेट मैंने नहीं करके रखा था, सिंपल इसको अच्छे से वॉश करके छोड़ गई थी। वापस आके फिर ये सिंपल मैंने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और बेसन डाल दिया था, बाकी जो घर के रेगुलर स्पाइसेस होते हैं। इसमें गार्लिक पाउडर डाला मैंने, नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी-सी, उसके बाद धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर जैसे हम पकौड़ों में डालते हैं ना, थोड़ा-सा मोटा कुटा हुआ, उस तरीके से। बाकी ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। तो ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी सी फिश जो है ना ये हमारी बन गई थी। बस फिश रेडी की, सैलेड मेरा पहले से रेडी था, फिर हमने जल्दी से अपनी जो तैयारी की और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारा बैठना था कुछ लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, ख़ास तौर पे विंटर्स में तो हमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी गेट टुगेदर रखनी पड़ती है। वो उसकी वजह यही होती है कि हम कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए जब हम मिल के बैठते हैं ना, एक-दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, किसी की जॉब कोई है, कोई कोई काम कर रहा होता है, सबकी बातें पीछे बैक होम में क्या चल रहा है, किसी की शादी है और कहीं पे कोई नई बात होती है, बहुत सारी बच्चों की, उनके फ्यूचर की हम ढेर सारी बातें करते हैं। फिर हम पुरानी मेमोरीज़ भी याद करते हैं। उनमें अपनी-अपनी पुरानी पिक्चर्स होती हैं, वो देखते हैं, शेयर करते हैं, तो बड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं हम सब फिर। बस ये यहाँ की ज़िंदगी है और यही मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।